और चलिए अब देखते हैं रफ्तार से खबरें। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,787 हो गई। 127 नए मरीज आए हैं। वहीं अब तक 389 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 9 मौतें दर्ज की गई। सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश में एंटीजन टेस्ट का परीक्षण किया जाएगा। कोटा में आज 9 नए केसेस आए। जिले में कुल केसेस 626 हो गए। 21 मरीजों की मौत हुई। वहीं अलवर में आज 40 नए केस मिले। कुल केस 447 हो गए। अजमेर में 5 नए केस आए हैं। कुल केस 489 हो गए। उदयपुर में आज 4 नए केस आए। कुल केस 681 हो गए। जोधपुर में अनलॉक 1 में पिछले 9 दिनों में 13 मौत कोरोना से हो चुकी है। बाड़मेर के बालोतरा में कोरोना पॉजिटिव केस आने से हड़कंप मचा। अब जिले में कोरोना केस 62 हो चुके हैं। पाली में कई मामलों में गिरफ्तार 4 आरोपियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। चूरू के रतनगढ़ में पंचायत समिति की लापरवाही के चलते 20 क्विंटल गेहूं खराब हो रहा है। लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन को गेहूं दिया था। 12 में कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस की ओर से बाइक रैली निकाली गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसएमएस हॉस्पिटल के सामने वाली रोड पर बंगला नंबर 2 खाली कर दिया। यहां का आधा सामान मानसरोवर एसएमएस स्थित आवास पर भेज चुके हैं। उन्होंने कहा, आए दिन लोग सीएम से शिकायत करते और वे नहीं चाहते उनकी वजह से किसी को नीचा देखना पड़े। और सरकार 10,000 रोज जुर्माने का नियम बना चुकी है, वो इतना जुर्माना नहीं चुका सकती। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अजमेर में बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की बयानबाजी भारत को कमजोर कर रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर कहा, हमारा तो इतना सा वैट है जबकि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के चक्कर में रेट इतने ज्यादा है। प्रदेश भर के महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन के लिए आज से लॉटरी निकाली जाएगी। ये लॉटरी कक्षा 1 से 9वीं तक की खाली पड़ी सीटों के लिए हर जिले में अलग अलग दिन निकलेगी। जयपुर के ज्योतिनगर थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोरोना की दवा बनाने में गड़बड़ी को लेकर मामला दर्ज हुआ। भरतपुर रेंज के डीआईजी लक्ष्मण गौड़ को देर रात एपीओ किया गया। थाना प्रभारी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। एसीबी जल्द पूछताछ करेगी। चूरू के राजगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विष्णुदत्त बिश्नोई के सुसाइड मामले की जांच सीबीआई करेगी। दिल्ली की सीबीआई विंग ने थाना प्रभारी को सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। राजस्थान के महुआ तहसील के रहने वाले मुकेश कुमार मीणा गोवा के नए डीजीपी बनाए गए हैं। टोंक के मालपुर कस्बे में चोरों ने तेजाजी मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़कर नकदी ली और फरार हो गए। नागौर के डेगाना में एक विवाहिता को उसी के पति ने ट्रैक्टर में बांधकर सड़कों पर घसीटा, जिसके बाद विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर में पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर गौ तस्करों के चंगुल से 10 गौवंश मुक्त कराए। चूरू के सुजानगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। भरतपुर में बदमाश एटीएम उखाड़ ले गए। एटीएम में 1.5 लाख रुपए थे। जंगलों से पुलिस ने खाली एटीएम जब्त किया। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र के पडासली गांव में एक विवाहिता पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से कुएं में डूब गई। सवाई माधोपुर में एक मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों की जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। बारंग खान विभाग ने कार्रवाई कर निजी भूमि पर मिट्टी का अवैध खनन करते एक पोकलेन मशीन जब्त की। प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध डोडा चूरा ले जाते एक गाड़ी को जब्त किया और 397 किलो डोडा चूरा समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए। बूंदी में बगैर निर्माण स्वीकृति के अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोटा में कृषि उपज फल सब्जी मंडी समिति ने अपनी 25 बीघा और करीब 200 से 250 करोड़ की कीमत की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाया। भरतपुर बयाना पुलिस ने अवैध देसी शराब की बिक्री पर कार्रवाई कर अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली की समस्याओं और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर लोग परेशान हैं। कोटा के जालेमपुरा में प्रशासन ने चारागाह भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के नियामत खेड़ी गांव में बुजुर्ग व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कोटा में चलती बाइक पर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए।
अलवर के बानसूर कस्बे में नई सड़क गांव के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। जोधपुर के ओसिया में बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में एक महिला ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अपराधियों के बढ़ते आतंक से परेशान कोटा के व्यापारियों ने दादाबाड़ी सीआई को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर पुलिस ने 24 घंटे में लूट का खुलासा कर 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। करौली के हिंडौन सिटी के माड़ क्षेत्र में एक व्यापारी के बेटे की हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी है। अलवर के सदर क्षेत्र में एक प्रेमी ने धारदार हथियार से प्रेमिका की हत्या की और खुद सुसाइड की कोशिश की। बीकानेर के कोलायत में 2 ट्रकों की टक्कर में लगी आग से 2 लोगों की मौत हो गई। दौसा के लालसोट में बीती रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की गाड़ी को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। टोंक के मालपुरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी। 3 लोग घायल हुए। कोटा के काली सिंध नदी में बुजुर्ग की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। अजमेर के भिनाई में एक युवक टंकी पर चढ़ गया, उसे मानसिक रोगी बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ में शराब ठेकेदारों ने कई मांगों को लेकर जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के कामा में मनरेगा कार्य में धांधली को लेकर पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता ने निरीक्षण किया। इस दौरान 30 श्रमिक अनुपस्थित मिले। अलवर के वार्ड 51 के लोग पानी की सीवरेज की समस्या का समाधान करवाने के लिए कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में बिल माफी की मांग को लेकर ज्योतिनगर के लोगों ने बिजली घर में प्रदर्शन किया। कोटा में श्रमिक संगठनों ने सीएडी सर्किल पर मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अजमेर के एनएच बाईपास के निर्माण में मुआवजा न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने नागौर बाईपास के निर्माण कार्य को रुकवाकर प्रदर्शन किया। जोधपुर में 2nd ग्रेड विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षकों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। मानसून को लेकर वन विभाग की पीसी हुई। अजमेर वन विभाग भी इसमें शामिल हुआ। सभी वन विभागों को पौधारोपण का आदेश दिया गया। कोटा की चंबल नदी पर बन रहे चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निरीक्षण किया। पोखरण के डिस्कॉम की तकनीकी टीम द्वारा पोखरण कस्बे के विभिन्न वार्डों की कम वोल्टेज के चलते जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिससे कस्बे में अब वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। भरतपुर में कोरोना की वजह से पर्यटन पर काफी असर पड़ा। केवलादेव नेशनल पार्क में सन्नाटा पसरा है। जोधपुर में बारिश से पहले प्रशासन ने सीवरेज के निर्माण का काम तेज कर दिया। जयपुर में टिड्डी का प्रकोप जारी है। कई क्षेत्रों में टिड्डी दल पहुंचा और तबाही मचाई। टोंक में टिड्डियों के सबसे बड़े दल ने कृषि विभाग और किसानों की नींद उड़ाकर रख दी। कृषि विभाग के अनुसार करीब 50% टिड्डियों का सफाया कर दिया गया है। नागौर में टिड्डी भगाने के लिए ग्रामीण डीजे बजा रहे हैं। 12 में आज सुबह 8 बजे से बिजली सप्लाई बंद। मरम्मत के चलते 1 बजे तक ये सप्लाई बंद रहेगी। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इटावा की रहने वाली 7 वर्षीय लड़की राधिका का कटा हाथ एसएमएस के डॉक्टर्स ने जोड़ दिया। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में सर्वर डाउन होने से ओपीडी में मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हुई। कोटा के धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली। बिहार से आए 43 मजदूर गांव में धान उत्पादक किसानों के धान की पौध की रोपाई करेंगे। बीकानेर के खाजूवाला में सब्जी के थोक विक्रेताओं को अब नई सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया गया, लेकिन बिजली और छाया की व्यवस्था न होने से वे परेशान हैं। नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल ने सांसद कोष के बजट से कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए खरीदे गए पोर्टेबल वेंटिलेटर का उद्घाटन किया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कार्मिकों ने रंगोली बनाकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। झुंझुनू में नुक्कड़ नाटक का आयोजन लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया। झुंझुनू में पुलिस प्रशासन ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस चौकी नया बस स्टैंड से चिड़ावा तक रैली निकाली। राजसमंद की काकरोली थाना इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस ने हाथों में छतरियां ली और फ्लैग मार्च किया। राजसमंद एसपी के निर्देश पर एक दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। रैली में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करने के सुझाव दिए। जैसलमेर में लघु व्यवसायियों की कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। अजमेर रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। बीकानेर में स्काउट विभाग की ओर से कोरोना जागरूकता पर साइकिल रैली निकाली गई। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विषय पर 2 दिवसीय नेशनल वेबिनार का आयोजन हुआ। बाड़मेर में नशा निषेध दिवस पर जवानों ने नशा मुक्ति के संदेश को लेकर रैली निकाली। दुनिया भर में कोरोना
संक्रमित केसेस 1 करोड़ के पास पहुंच रहे हैं। अभी तक 99 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। 4,96,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। 25.5 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। 1,27,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। वहीं ब्राजील, अमेरिका से ज्यादा केस और मौतें वहां दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा नए मामले आए। 1,055 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश में कुल केसेस 5 लाख को पार कर चुके हैं। 5,08,953 केसेस हैं। 15,685 लोगों की मौत हुई। 2,95,880 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 18,552 नए मामले आए। 384 मरीजों की मौत हुई। 10,244 मरीज ठीक हुए। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया। दिल्ली स्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में कार्यरत एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद कर्मचारियों और बाहरी नेताओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया। राहुल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, सरकार के पास कोरोना से निपटने की कोई योजना नहीं है, प्रधानमंत्री चुप है। 15 जुलाई तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। ये जानकारी डीजीसीए ने दी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर को जारी किया जाएगा। लगातार 21वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर, डीजल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। चीन का विरोध गुजरात में भी जोर शोर से हो रहा है। गुजरात के आणंद में युवा चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने भारत के लोगों से पूरी तरह चीन के बने उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करने की अपील की।